1,35,421 रैंक वाले को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला है। आप इसे देखिएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला है। अब यहाँ पे किससे मिला है? तो इसे ईडब्ल्यूएस से अलॉट किया गया है। टोटल आपका 7 राउंड काउंसलिंग हुआ था और 7 राउंड का आपको टोटल यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। देखो, राउंड 1 आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गाजियाबाद में, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप ए का जो है एससी कोटा में, आप एससी कोटा में अगर एससी कोटा से हैं तो एससी कोटा का जो अलाउट हुआ था वो 12,958 रैंक तक आपको क्लोजिंग रैंक है। और आप कट ऑफ की जब बात कर रहे हैं तो आप कट ऑफ में बोल रहे हैं क्या कि 1 लाख वाले रैंक तक वाले को सरकारी कॉलेज। आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? आपके अंदर चिंता बड़ा होगा और उन चिंतों को खत्म करना हमारी सबसे बड़ी अदा है। मैं तो आपसे कहता हूं कि जब से आपका रैंक कार्ड आया तब से आपके मन में अलग अलग प्रकार की सवाल है कि संदीप भैया मेरा रैंक 1 लाख से ज्यादा है, मेरा रैंक 50,000 है, मेरा रैंक 40,000 है, मेरा रैंक 30,000 है, मेरा रैंक 75,000 है। क्या हमें इलेक्ट्रिकल मिल पाएगा, सिविल मिल पाएगा, मैकेनिकल मिल पाएगा? क्या हमें कौन सा ग्रुप का कट ऑफ कितना जाएगा और टोटल काउंसलिंग कितना राउंड होता है? मेरे साथी मैं आप सबको बता दूं, आपके सामने प्रूफ है, आपके सामने प्रमाण है कि पिछले बार यूपी पॉलिटेक्निक में टोटल 7 राउंड काउंसलिंग हुआ था और 7वां राउंड में 1 लाख मोर देन बच्चों को सरकारी कॉलेज मिला था जिनका रैंक 1 लाख से ज्यादा था। अब कहिएगा संदीप सर सिटवा होता है 45 से 50,000, तो फिर 1 लाख वाला रैंक कार्ड को बच्चों को कैसे सरकारी कॉलेज मिलता है? मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा कि आखिरकार में कट ऑफ कैसे जारी होता है और किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा। जैसे आपका कैटेगरी, अगर आपका एससी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, आपका एसटी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, तो आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। मतलब इन सारे चीजों पर खुलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी कट ऑफ की पहचान आप खुद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा आप मेरे साथ आइएगा, हम इसे आपकी कट ऑफ जो है कुछ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का कट ऑफ मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। पहले आप इसे चेक करिएगा, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे देखो, ये राउंड 1 काउंसलिंग है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ राउंड 1 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गाजियाबाद का है, ठीक है। हाँ, गाजियाबाद में ग्रुप ए का एससी कोटा में पहला राउंड में 668 से शुरू हुआ और 12,900 कितना हमने कहा 58 तक गया। मतलब फर्स्ट राउंड में सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको से शुरू हुआ और आपको 12,958 रैंक तक गया पहला राउंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज गाजियाबाद। और गाजियाबाद टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में से एक है, ठीक है। हाँ, ये टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में आता। अब जरा आगे बढ़ना, इसी प्रकार से जब आगे बढ़ोगे सर 71,671 ये आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लोजिंग रैंक और यहाँ पे ओपनिंग रैंक, मतलब कहां से शुरू हुआ और कहां तक खत्म हुआ। अगर आप देखिएगा तो हमने कहा 1,35,421 रैंक, 1,35,421 रैंक वाले को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला है। आप इसे देखिएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला है। अब यहाँ पे किससे मिला है? तो इसे ईडब्ल्यूएस से अलॉट किया गया है। आप सभी को पता है कि आपका रैंक कार्ड एक ही शो करता है, एक ग्रुप में आपका रैंक कार्ड एक ही होता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, जब उसका काउंसलिंग के बाद जब उसका रिजल्ट आता है ना, तो किसी को बीसी से अलॉट किया जाता है, किसी को एससी से अलॉट किया जाता है, किसी को एसटी से अलॉट किया जाता है, किसी को ईडब्ल्यूएस से। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं, जैसे जनरल से हैं, तो जनरल के लिए एक सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यूएस वाले को 1,35,000 वाले को क्या मिला है? तो आप इसे देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मिला है। आप कल्पना करो। तो अब इसकी पूरी कहानी को समझेंगे, प्रॉपर वे में समझेंगे कि आखिरकार में आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली। आइएगा जरा मेरे साथ। आप सबसे पहले आप सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिएगा। अब आपकी पूरी कहानी जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट की होगी। अब जरा आपको अपना मोबाइल निकालना है, मोबाइल के गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है जेकब, JEECUP, जेकब सर्च करिएगा तो सबसे पहला वाला पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है। हाँ, देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे OR और आपका CR मतलब ओपन मतलब ओपनिंग रैंक और आपका CR का मतलब क्लोजिंग रैंक, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक का पीडीएफ दिया हुआ 2025 का, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक का दिया हुआ पीडीएफ, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो सर, आपको यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे फार्मेसी वाला का है, यहाँ पे आपको 2 नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। कितना नंबर पे?
सर मैंने कहा 2 नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने क्या होगा, पीडीएफ ओपन होगा। अब इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप यहां पे करिएगा क्या, देखो टोटल आपका 7 राउंड काउंसलिंग हुआ था और 7 राउंड का आपको टोटल का टोटल यहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। देखो राउंड 1 आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गाजियाबाद में, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप ए का जो है एससी कोटा में, आप एससी कोटा में अगर एससी कोटा से हैं तो एससी कोटा का जो अलाउट हुआ था वो 12,958 रैंक तक आपको क्लोजिंग रैंक है। इसी प्रकार से ये आपका ओपनिंग रैंक रहेगा, ये आपका क्लोजिंग रैंक रहेगा। देखो यहां पे भी देखो आपको 80,000 वालों को कॉलेज मिला है एससी कोटा से गर्ल्स का, आपको 1,30,000 वालों को कॉलेज मिला है आपको एससी कोटा में गर्ल्स का, ग्रुप ए से देखो मैकेनिकल प्रोडक्शन का। इसी प्रकार से आपको सारे का सारे ब्रांचेस को दिया रहेगा। जब मैंने इसे पूरा का पूरा मैंने इसे देखा है और जो ब्रांच को आपको देखना है यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहां पे अपना प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज का कट ऑफ देखना तो कॉलेज का कट ऑफ देख सकते हैं कि पहला राउंड में किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया, दूसरा राउंड में किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया। तो यहां से आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, राउंड को किस राउंड में कितना कट ऑफ गया। आप यहां से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका मतलब किस कैटेगरी का कट ऑफ देखना है। ये सब कुछ देखने के बाद मैंने जब इसे पूरा देखा है तो हमारे पास एक अंदाजा निकला है। आप इसे खुद से चेक कर सकते हो अपने मोबाइल से, ठीक है मेरे भाई। और सारे बच्चे से मैं आपको कहूंगा, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा, प्लीज आप इसे खुद से एक बार चेक कर लेना मेरे दोस्त। ये दुनिया बहुत मतलबों की दुनिया है, यहां कोई किसी का अपना नहीं होता है। मैं तो आप सभी से कहता हूं कि अगर आप इतना मेहनत करके पॉलिटेक्निक का पेपर दिए हैं और आप अपने मोबाइल में 12-12 5-5 घंटा रील देखते हैं, 12-12 घंटा में 5-5 घंटा आप रील पे अपना टाइम को खराब कर देते हैं, तो क्या आप अपना आधा घंटा कीमती समय निकाल करके क्या आप कॉलेज की कट ऑफ को नहीं देख सकते हैं मेरे भाई? देख सकते हैं, बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। अगर चाहत रहेगा तो आप जरूर देख सकते हैं। प्लीज आप सभी लोगों से विनती है कि आप यहां से जाकर के कट ऑफ को देख लीजिएगा। अब जरा मेरे साथ आगे बढ़िएगा, अब आइएगा कट ऑफ की रियल कहानी की तरफ, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पे देखिएगा सर, आपका पूरे यूपी में अगर देखा जाए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का लिस्ट जब देखा जाए तो पूरे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका 147 से ज्यादा है। मतलब ये समझना कि 147 प्योरली तरीका से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बाकी आपको एडेड कॉलेज है। तो एडेड कॉलेज को प्राइवेट कॉलेज के ही श्रेणी में रखा जाता है एक तरह से। एडेड कॉलेज का मतलब है कि किसी कोई संस्था है, कोई कॉलेज है, वो कॉलेज नहीं चल पाया तो वो क्या करता है ना कि जेकब के अधीन में देता है वो कॉलेज, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला प्राइवेट सिस्टम ही होता है, बट उसको जेकब के तरीका से इसमें पेपर होता है, ठीक है। हाँ, तो एडेड कॉलेज में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में खर्चा बहुत कम होता है मेरे भाई। तो टोटल आपका 147 से ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और एक बात और आपको समझना होगा कट ऑफ की पूरी कहानी को, जिसमें से आपको सर अगर देखा जाए तो ब्रांचेस अलग अलग मायने में है। आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच इसी में है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, आपको सिविल ब्रांच है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको बहुत बहुत डी फार्मा वगैरह सब कुछ है, ठीक है। हाँ, अब इस कहानी को समझने के लिए आपको एक बात पे और फोकस करना पड़ेगा कि है संदीप सर, अगर टोटल सीट की चर्चा किया जाए तो सीट आपको ऑलमोस्ट आपका 40,000 मोर देन सीटें हैं। इसका आपको ऑफिशियल अभी नहीं आया है सीट का अलॉटमेंट, लेकिन 40,000 मोर देन सीटें हैं, मतलब 40 से 50,000 लगभग सीटें हैं, ठीक है। हाँ, कहिएगा सर 50,000 सीटें हैं और आप कट ऑफ की जब बात कर रहे हैं तो आप कट ऑफ में बोल रहे हैं क्या कि 1 लाख वाले रैंक तक वाले को सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर आपका 1 लाख है तो आपका सरकारी कॉलेज मिलेगा। मैं तो आपसे कहता हूं कि अगर 1 लाख से ज्यादा भी है तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि यूपी में टोटल 7 राउंड में काउंसलिंग होता है। और जो अदर स्टेट से हैं, जैसे बिहार से हैं और यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे थे, तो आपका काउंसलिंग चौथा राउंड में होगा, ठीक है। हाँ, और 1 राउंड से 3 राउंड तक में सिर्फ यूपी के बच्चे ही काउंसलिंग कर सकते हैं। अदर स्टेट का काउंसलिंग आपको चौथा राउंड में होगा। इसके बाद आपको टोटल 8 राउंड चलेगा और 7 राउंड चलेगा। पिछले बार 7 राउंड चला है, टोटल 7 राउंड में आपका काउंसलिंग होगा। मैं तो आपसे कहता हूं कि बहुत सारे बच्चों की कहानी देखो कैसे कैसे समझता है। जैसे अगर आपका रैंक जो है ना, मान लो कि आपका रैंक 1,20,000 है। कितना रैंक है? 1,20,000 आपका रैंक है। 1,20,000 आपका रैंक है, ठीक है। हाँ, इसमें से कम से कम इसमें जो है ना कम से कम आपका 20,000 वैसा छात्र होगा, 20,000 वैसा छात्र होगा जो ग्रुप ए का भी फॉर्म भरा होगा, ग्रुप आपका के का भी फॉर्म भरा होगा,
ग्रुप आपको K4 का भी फॉर्म भरा होगा, K2 का भी फॉर्म भरा होगा, E1 का भी फॉर्म भरा होगा। मतलब एक ही बच्चा दो दो ग्रुप, तीन तीन ग्रुप का फॉर्म भरा है। तो 20,000 वैसे बच्चों को छांट देना जो दो दो ग्रुप का फॉर्म भरा हुआ है, जिसका ग्रुप ए में ज्यादा रैंक है तो ग्रुप के में बहुत कम रैंक है, तो ग्रुप के से एडमिशन ले लेगा। हाँ, बहुत सारा बच्चा का ग्रुप E1 में बहुत कम रैंक है तो E1 से एडमिशन ले लेगा। जो दो दो ग्रुप भरा हुआ है वो क्या करेगा, यही ना करेगा। तो 20,000 बच्चा को क्लियरली रूप से ऐसे छाट देना जो दो दो ग्रुप में फॉर्म भरा हुआ है और उसका दोनों ग्रुप में बढ़िया अच्छा खासा रैंक आया हुआ है, तो ऑटोमेटिक है जिसमें सबसे कम रैंक है उसमें एडमिशन लेगा वो। तो 20,000 बच्चा प्योरली तरीका से ऐसे छट जाएगा। अब आपका बचेगा कितना, तो इसमें से आपको बचेगा 1,00,000 बच्चे। अब 1,00,000 बच्चे ऐसे बचेगा, 1,00,000 बच्चे में सर कम से कम आपको जो है ना कि 10,000 वैसे बच्चे होंगे जो एक ग्रुप को ट्रायल के लिए पेपर दिया होगा, जिसको करना है आईआईटी, मतलब जिसको करना है 12th की तैयारी, जिसको करना है आईआईटी जेईई की तैयारी, बस वो ट्रायल के लिए मतलब अपने आप को आजमाने के लिए ग्रुप ए का पेपर दिया है। कम से कम 10,000 बच्चे, मैं तो आपसे कहता हूं कम से कम 10,000 बच्चे जो कहीं ना कहीं अच्छा सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया होगा 11th 12th की तैयारी के लिए, आईआईटी जेईई मेडिकल की तैयारी के लिए, कम से कम 10,000 बच्चा यहां से क्या होगा, मैंने कहा छटेगा। अब आपका रैंक कितना बचेगा, हमने कहा 1,00,000 में 10,000 बच्चा निकलिए गया, कितना बच्चा बचा 90,000 बच्चा। अब यहां पे आइएगा सर, इसमें से कम 5,000 बच्चा जो है जिसमें लड़का हो या लड़की हो, ये बात सोच करके बैठा हुआ कि हमको सिविल मिलेगा तबे करेंगे, मैकेनिकल मिलेगा तो नहीं करेंगे, कंप्यूटर साइंस मिलेगा तो नहीं करेंगे। मतलब उसमें कम से कम 5,000 बच्चा जो है यहां से छटता है कि नहीं हमको मनपसंद का ब्रांच नहीं मिला, हम नहीं करेंगे। मतलब कट ऑफ की बंटवारा अलग अलग मायने में होता है। आप कभी देखिएगा सीट है 40 से 1,000, अब पिछला बार में आपको 1,35,000 वालों को कॉलेज मिला है, तो उसकी कट ऑफ का बंटवारा कैसे होता है आप चीजों को समझ सकते हैं। तो इसमें कम से कम 5,000 बच्चा वैसा छट जाएगा जिसको चाहिए सिविल, जिसको चाहिए घर के बगल वाला पॉलिटेक्निक कॉलेज, अगर वो कॉलेज नहीं मिलेगा तो कहेगा हम पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब 15,000 बच्चा तो छटिए गया। इसके बाद सर इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, सर राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला, 3 में कॉलेज नहीं मिला। राउंड 1 2 3 में अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो वो चौथा राउंड के बाद कोशिश करना छोड़ देता है, सोचता है छोड़ो हम नहीं करेंगे, अब कॉलेज नहीं मिला 3 राउंड तक तो अब क्या मिलेगा। छठा 7वां राउंड में वो बच्चों को कॉलेज मिलता है जो बच्चों का उम्मीद नहीं होता है कि हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि छठा और 7वां राउंड में बहुत कम बच्चे प्रेजेंट होते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि वो लास्ट काउंसलिंग होता है छठा और 7वां राउंड का, और छठा और 7वां राउंड में मैक्सिमम बच्चे काउंसलिंग नहीं करते हैं। जो बच्चे काउंसलिंग करते हैं उसको कॉलेज मिल ही जाता है। कल्पना करो ना कि 1,35,000 वाला बच्चों को कॉलेज मिला है, कल्पना करो तो कैसे कैसे कॉलेज का बंटवारा होता है। मेरे साथी मैं आपसे से कहता हूं कि आपका काउंसलिंग टोटल 7 राउंड में होता है और 7 राउंड तक आपको अपना अंतिम सांस अटका कर रखना है। मैं तो आपसे कहता हूं कि अगर आपका रैंक 1,00,000 मोर देन है, मैं तो कहता हूं 1,00,000 से, जैसे अगर मान लो कि आप अगर बीसी से हैं, या समझो ना 1,00,000 से अगर आपका रैंक 1,20,000 तक है, 20,000 तक है, तो आप सरकारी कॉलेज के लिए आप आराम से फाइट करिए। 7वां राउंड तक जाते जाते आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जिसमें अलग अलग कैटेगरी का होता है, बीसी का भी आपको बीसी से अलॉट करेगा, कितना एससी से अलॉट करेगा, कितना एसटी से करेगा, कितना आपको ईडब्ल्यूएस से करेगा। मैं तो आपसे कहता हूं प्लीज मेरे भाई, अगर आप पिछले बार का कट ऑफ देखिएगा, करना कुछ नहीं है, जो पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया है उस पीडीएफ की पूरी चर्चा करना और आराम से उस पीडीएफ को एकदम बार की तरीका से पढ़ना, ठीक है। हाँ, और सारे कॉलेज का कट ऑफ देखना और पहले ही गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसमें प्राइवेट भी लिखा रहेगा, कॉलेज के बगल में प्राइवेट रहेगा, जिसका प्राइवेट लिखा हुआ रहेगा, जो सरकारी रहेगा उसका सरकारी लिखा रहेगा। तो आपको प्राइवेट का कट ऑफ नहीं देखना है, कॉलेज के बगल में आपको सरकारी और प्राइवेट लिखा हुआ रहेगा, तो आपको सरकारी का कट ऑफ देखना है, प्राइवेट का कट ऑफ नहीं देखना है मेरे भाई, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज बेवकूफ बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। प्राइवेट कॉलेज वाला बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। मेरे साथी 7वां राउंड तक आपको कोशिश करना है सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एकदम नहीं जाना मेरे साथी। मैं तो यही कहता हूं कि प्राइवेट कॉलेज जीवन बर्बादी की सबसे पहली कहानी है। यहां से बोल के ले जाएगा कुछ और कॉलेज में जाके करेगा कुछ और। हाँ, हमारा ऊपर ऐसा ही नहीं सारा का सारा प्राइवेट कॉलेज वाला ताना शाह के ले रहता है। हम कहते हैं डोलने वाला संदीप कुमार नहीं है,
सर ये नाम संदीप कुमार है। मैंने पहले बता दिया था कि रैंक 1 से लेकर के 200 तक का कब्जा करेंगे पूरे यूपी में, और ये हमारी वजह से नहीं हो पाता है। मैं आपको पढ़ाता हूं, हर रात हर सुबह सोचता हूं कि मैं आपको कैसे पढ़ा दूं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो जाए और हमारी कॉन्सेप्ट आपके दिलों में छप जाए। मेरे साथी, आप इसे अपने जीवन में प्रवेश करते हैं और आप इसे समझते हैं और खुद से आप लोग मेहनत भी करते हैं, और इसका परिणाम इस बार आया कि सोचो सर, टोटल 5 बच्चे आपका रैंक 1 में है एसके साइंस क्लासेस परिवार से। टोटल 5 बच्चे रैंक 1 है हर एक ग्रुप में। कल्पना करो, उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे धीरे धीरे अपलोड हो रहा है शॉर्ट्स में। मैं तो अपने आप को इतना ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं ना कि आज पूरा यूपी बोल रहा है पावर ऑफ एसके साइंस क्लासेस। बस ये प्यार, ये ताकत बनाकर रखना। हमारी 2 वीडियो भी और अपलोड होगा कट ऑफ को लेकर के, समझ गए ना। लेकिन आपको मैं आश्वासन देता हूं इतना कि अगर आपका रैंक 1 लाख तक है तो आप फिक्स जोन में हैं, कंफर्म वाला जोन में आप हैं, ठीक है। हाँ, बस आप लोग आराम से रहिए, हम आपको क्लियर करके बता देंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, प्लीज आप लोग उसे आराम से समझिएगा। तो अगले वीडियो के इंतजार के लिए अगर आप एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा, और ये परिवार आपका है और इस परिवार की खूबसूरती आप सब है, इसे बनाकर रखना। थैंक यू मेरे साथी। जैसे आप सबने इस परिवार को पसंद किया है, बस ऐसा ही पसंद बनाकर रखना। और हर रात हर सुबह हर रोज मैं सोचूंगा कि आपके सिलेक्शन के लिए मैं कल होकर के क्या कर दूं। बस इस चिंता और इस उम्मीद और इस मेहनत के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं और आप सब हमें प्यार देते हैं। इसकी प्रमाण आप सबके सामने यूट्यूब के शॉर्ट्स में टॉपर्स के बच्चों का इंटरव्यू है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये प्यार बनाकर रखना, सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।